सर मैं गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। थैंक यू। अब अपना नाम नहीं बताना है ओके सर। और जिला और राज्य भी नहीं बताना है ओके सर। और अपने बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर मैंने बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में फ्रॉम भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग न्यू दिल्ली। सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। उसके बाद से सर मैंने ये 2022 में कंप्लीट किया था। उसके बाद से मैं एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर एक्सटेंशन में काम कर रही हूँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा। आपका हॉबी क्या है? रीडिंग नॉवेल? हाँ सर। अच्छा, सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी है? यस सर। आजकल ओबीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्रीमी की नई परिभाषा दे रहा है। क्या है क्रीमी होता क्या है? क्रीमी लेयर एक इनकम लेवल के हिसाब से जो ओबीसी में जो ओबीसी का सेक्शन है उसमें एक इनकम के हिसाब से एक लेयर बनाई जाती है कि जो इस इनकम से नीचे होंगे उनको ये रिजर्वेशन मिलेगी एंड जो उसके ऊपर है वो 8 लाख इनकम होता है। अगर उसके ऊपर है तो उनको रिजर्वेशन केवल माता पिता के इनकम पर देगा। अभी जो नया सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, अभी नया सुप्रीम कोर्ट का परसों निर्णय आया तो पढ़िए ना सर। मतलब इतना ध्यान से नहीं पढ़ा सर। इच्छा मृत्यु जो है पढ़िए। इच्छा मृत्यु जानते हैं ना? इच्छा मृत्यु जानते हैं? क्या है आजकल बहुत चर्चा है। हाँ सर, ये अभी न्यूज में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है जो एक केस को लेके मिस्टर हरीश राणा जो पिछले 13 साल से ऐसे मतलब वो बेड पे ही थे तो उनको लेके उनका कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था मेडिकल बोर्ड के हिसाब से। तो कोर्ट ने उनको दिया है वो डिसीजन कि इनको पैसिव यूथेनेशिया दिया जाए, इनका जो लाइफ सपोर्ट है वो हटा दिया जाए। तो इससे सर उनको इच्छा मृत्यु कि उनको और सफर ना करना पड़े, एक डिग्निफाइड उनको डेथ मिले। इच्छा मृत्यु होता क्या है? कब दिया जाता है इच्छा मृत्यु? तो डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए, डिफाइन करिए उसको, क्या है इच्छा मृत्यु? सर इच्छा मृत्यु अपने हिसाब से अगर आप चाहते हैं कि आप और मैं ले सकता हूँ इच्छा मृत्यु? सर मैं चाहूँ तो मुझे इच्छा मृत्यु मिल सकता क्या? सर इंडिया में अभी ये लीगली अलाउड नहीं है। अगर ऐसा कोई वो है कि आपको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट से ही डिसीजन ले सकते हैं। और किस किस देश में इच्छा मृत्यु? सर कनाडा में है, स्विट्जरलैंड में है एंड यूएसए में भी इसका प्रावधान है सर। एंड ये बताओ कि अनुच्छेद 143 आर्टिकल 143 पढ़ी है? यस सर। क्या है सर अनुच्छेद 143 के अकॉर्डिंग जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो सुप्रीम कोर्ट को बोल सकते हैं किसी मैटर में एडवाइस देने के लिए। अगर उनको मैटर पेचीदा लग रहा है तो सुप्रीम कोर्ट की हेल्प ले सकते हैं उसमें एडवाइस। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगेंगे, हेल्प नहीं लेंगे। ओके सॉरी। क्या किस मैटर पर परामर्श मांग सकते हैं? संविधान लागू होने के पहले वाले मैटर पर, संविधान लागू होने से लागू होने के बाद वाले मैटर? सर दोनों मैटर पे ले सकते हैं। अभी दोनों मैटर पर क्या परामर्श देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्यकारी है? सर जो बिफोर इंडिपेंडेंस है उसमें कंपलसरी है सुप्रीम कोर्ट को अपना एडवाइस देना, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस कंपलसरी नहीं है सर। मान लो परामर्श देना स्वीकार कर लिया सुप्रीम कोर्ट, इसके लिए खंडपीठ बनेगी, उसके बेंच बनेगी ना? कितने सदस्यीय बेंच बनेगा? सर मैं गेस कर सकती हूँ, श्योर नहीं हूँ इसके बारे में। अभी पीटी आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप गेस क्या करेंगे? आपके गेस के अपेक्षा एक्चुअली 5 और 7 में कंफ्यूज हो तो 5 सदस्यीय बनेगी। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ परामर्ष मांगा था सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति ने? हाँ सर, ये लास्ट दिसंबर में हुआ था कि जो एक टाइमलाइन है गवर्नर एंड गवर्नर टाइमलाइन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय में? सर जो दिसंबर का डिसीजन था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि वो टाइमलाइन नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्यकारी है क्या? सभी एडवाइजेबल है, ये कंपलसरी नहीं है कि वो भी मान सकता नहीं मान सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो सलाह दिया है क्या वो लागू हो गया? सर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये पार्लियामेंट का डिसीजन है, वो उसको लेके लॉ बनाए। आजकल ईरान और इजराइल बड़ा चर्चित है। यस सर।
क्या है चर्चा, क्या है मेन मुद्दा, क्या है मेन? सर मुद्दा ये है कि जो इजराइल को अपने एग्जिस्टेंस का डर है कि अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता है तो उसकी एग्जिस्टेंस पे खतरा है वहां पे, तो इसकी वजह से अभी यूएस इजराइल एंड वर्सेस ईरान एक वॉर चल रही है वेस्ट एशिया में। सर इससे प्रभाव भारत पर क्या पड़ रहा है? भारत को प्रभाव तो दिख रहा है। सर इंस्टेबिलिटी है कि फर्स्ट तो सबसे पहले एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है उसमें प्रॉब्लम आ रही भारत है। का क्या क्या मूड है उस संदर्भ में? भारत का क्या मूड दिखाई दे रहा है भारत को? सर भारत बहुत ही टाइटली डिप्लोमेटिक रोप लेके चल रहा है, क्योंकि सर एक तरफ यूएस है जो उसका स्ट्रैटेजिक पार्टनर है और एक तरफ सर ईरान है जिस पे वो अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए डिपेंडेंट है। तो वो सीधे मतलब वैसे डायरेक्टली जाके कंडेम भी नहीं कर रहा है, बट जैसे हमारे पीएम बोल रहे हैं कि डिप्लोमेटिकली कुछ भी रिजॉल्व होना चाहिए। पोस्ट पोस्ट ऑफिस क्या क्या रखा है? सर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस, बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस भी है। रजिस्ट्रेशन सर्विस में कौन सा पोस्ट मिलेगा आपको? सर्विस प्रेफरेंस? सर सब रजिस्ट्रार। सब रजिस्टर क्या का काम है? सर सबसे पहले तो लैंड रजिस्ट्रेशन में इसका काम होता है। जो भी लैंड रजिस्टर होती है उस पे इसका काम होता है। एंड सेकंड सर इसमें दूसरे डिपार्टमेंट्स भी है, मद्य निषेध एंड इसमें सॉरी रजिस्ट्रार में और क्या काम दूसरा इसका काम? एंड मैरिज का भी रजिस्ट्रेशन करता है। सर यस मैरिज का भी। तो मान लीजिए कि दो अंतरजातीय विवाह होगा, दो अलग अलग जाति के लोग विवाह करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा एक्ट है? सर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। और दो अलग अलग धर्म के लोग विवाह करना चाहते हैं? सर स्पेशल मैरिज एक्ट डिफरेंट रिलीजन्स के लिए है एंड डिफरेंट कास्ट के लिए। सर बिहार सरकार इसके लिए कुछ कदम उठाए, कुछ कभी नया घोषणा किया क्या अंतरजातीय विवाह के लिए? सर सॉरी आइडिया नहीं है सर। क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है? सर क्वांटम टेक्नोलॉजी बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स का इसमें यूज किया जाता है। कुछ जो इसके वो यूजेस है, जैसे इसमें डिफरेंट फिनोमिनाज होते हैं, सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट, इन सबको यूज करके कंप्यूटिंग प्रोसेसेस जो होते हैं उसको फास्ट किया जाता है सर, उसमें इसका यूज है। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है? सर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो सॉफ्टवेयर का स्टार्टिंग होता है कि पहले हमें रिक्वायरमेंट जो भी है वो गैदर करना है, उसके बाद उसके हिसाब से उसको डिजाइन करना है, देन उसको कोड करना है, उसका देन डिप्लॉयमेंट होगा, देन टेस्टिंग होगी सर, एंड सर मेंटेनेंस होगा है लास्ट में। ये जो मोनोलिथिक है और माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस है? सर मोनोलिथिक में ऐसा होता है कि अगर हम कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें सारे जो मतलब डिफरेंट पार्ट्स है उसके मॉड्यूल्स हैं वो टाइटली कपल्ड होते हैं सर। तो अगर हम एक मॉड्यूल में चेंज करने जा रहे हैं तो दूसरे में भी चेंज करने में बहुत इश्यू होता है। तो इसीलिए सर आजकल लोग ज्यादा माइक्रो सर्विसेज प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट मॉड्यूल्स को डीकपल करता है, एक एक करके चीजें डिप्लॉयमेंट होती है उसमें सर। और ये भारत 6G अलायंस क्या है? सर मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा, बट 6G को लेके भारत रिसर्च के रास्ते पे चल रहा है कि 6G को जल्दी वो इंट्रोड्यूस कर सके, पर अभी वर्ल्ड में भी इसका ज्यादा रिसर्च ही चल रहा है सर, इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है सर। सॉरी कन्या से संबंधित 5 प्रमुख योजनाओं के नाम। 5 सर सबसे पहले तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देन मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, देन मुख्यमंत्री बाइसिकल योजना सर कन्याओं को लेकर, एंड मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो महिलाओं को लेके है सर, कन्याओं को लेके मुझे 3 ही याद है सॉरी। और सर एक पीएम पोषण की एक स्कीम है जिसके तहत उनको मिड डे मील स्कीम में खाना भी दिया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, सर आप अपने जिले का बोलिए भी बताइए, कौन सी चीज क्या मिला है? सर मखाना जो है वो मिथिला का फेमस वो है, एंड उसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के हिसाब से दिया गया है टैग। मखाना में एक हार्मोनाइज सिस्टम को दिया गया, पता है वो कौन देता है? नो सर सॉरी।
सॉरी सर। महिला और बालिका एक ही चीज है क्या? नो सर, मैं थोड़ा मतलब मुझे पेन हो रहा था इसीलिए मैं बोल नहीं रही थी। चले 5 पूरा ठीक है। सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर और ज्योग्राफी ले लियो। सर, एक्चुअली था कि ज्योग्राफी थोड़ा एनालिटिकल सब्जेक्ट था एंड मेरे पास मेरी जॉब भी है तो टाइम कंस्ट्रेंट था सर टाइम ऐसा। कंटेंट और ये है भी नहीं सिलेबस में इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ। एंड कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कम्युनिकेशन क्यों पढ़ाया जाता है? सर, कम्युनिकेशन का जो जैसे कम्युनिकेशन में जो सर्किट्स यूज होते हैं डिफरेंट, वो इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज करके बनते हैं। जैसे हम एग्जांपल मोबाइल का दे सकते हैं, तो उसमें जो डिफरेंट सर्किट्स यूज होते हैं, आईसीज वगैरह, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, एंड मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, तो सर इसीलिए थोड़ा इंटीग्रेटेड है ये। ये बताओ इलेक्ट्रॉनिक्स भी होता है सेमीकंडक्टर्स? नहीं, सेमीकंडक्टर ना हो तो कुछ नहीं। सेमीकंडक्टर क्या होता है? सर, सेमीकंडक्टर बेसिकली एक डिवाइस है जिसकी कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर लाई करती है सर। तो इसको कंडक्टर कैसे बनाते हैं? सर, हम डोपिंग का यूज करते हैं इसमें। डोपिंग करते हैं? कौन टाइप डोपिंग करता है? कि हमको पी टाइप बनाना है और एन टाइप बनाना है, तो पी टाइप में क्या डोपिंग करेंगे, एन टाइप में क्या डोपिंग करेंगे? सर, पी टाइप में हम 13 ब्लॉक एलिमेंट्स एल्यूमिनियम का, सर एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। पी टाइप में हम यूज कर सकते हैं एंड होना चाहिए। सॉरी सर, इसका आइडिया नहीं है, पढ़ना पड़ेगा सर, सॉरी इसके बारे में। दो करते हैं ना, पेंटावैलेंट एंड टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट करते हैं सर, बट एलिमेंट्स प्रॉपर याद नहीं है मुझे। देख लेना। हाँ जी सर। ठीक है, यस सर। तो ये बताओ कि एन टाइप में पेंटावैलेंट होता है कि पी टाइप में पेंटावैलेंट? सर, एन टाइप में पेंटावैलेंट होता है एंड पी टाइप में टेट्रावैलेंट होता है। वेरी गुड। इसमें जो करंट बहती है, किसमें होल होता है और किसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है? सर, फ्री इलेक्ट्रॉन एन टाइप में होता है एंड पी टाइप में होल्स होते हैं सर। अब जैसे हमने एक जंक्शन बनाई पी एन पी, तो इसमें कौन कलेक्टर होगा, कौन एमिटर होगा, कौन रिसीवर होगा? सर, पीएनपी में? हाँ, पीएनपी में। सर, पीएनपी में जो एमिटर है वो पी होगा, देन जो बेस है वो एन होगा एंड देन जो पी है वो कलेक्टर होगा सर। पी कलेक्टर होगा, माने एमिटर एंड कलेक्टर पीपी होगा और एन जंक्शन हो जाए। ठीक है, ये बताओ कि मॉडलिंग, जैसा कहते हैं वेव का मॉड्यूलेशन करो, तो वेव मॉडलिंग क्या होता है? सर, वेव मॉड्यूलेशन बेसिकली हम जैसे कोई सिग्नल भेज रहे हैं, वो थोड़ा वीक है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कभी उसका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कभी उसका एम्पलीट्यूड चेंज। आपने मोबाइल बोली, इससे भी मॉड्यूलेशन होता है, और एक ओवरलैपिंग होता है, वेव का ओवरलैपिंग करना, एक होता है वेव का मॉड्यूलेशन करना। तो वेव ओवरलैपिंग क्या हुआ, वेव मॉड्यूलेशन, दोनों फंक्शन इसमें होता है। सॉरी सर, इस बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा मुझे, इलेक्ट्रॉनिक्स लग रहा है, खैर कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताओ अब ज्योग्राफी और इलेक्ट्रॉनिक्स को जोड़ रहा हूं, तो जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है वो जियो स्टेशनरी होता है कि पोलर होता है? सर, जियो स्टेशनरी यूज करते हैं हम। जियो स्टेशनरी किस टेक्नोलॉजी पे यूज होता है? टेक्नोलॉजी मतलब जो अर्थ पे? हाँ, सर, जीआईएस यूज करते हैं। टेक्नोलॉजी मतलब ट्रांसपोंडर टेक्नोलॉजी इसमें यूज होता है। ओके। है, कितने प्रकार का ट्रांसपोंडर होता है? सॉरी सर,
अच्छा, ज्योग्राफी में कौन यूज करते हैं, जियो सैटेलाइट करते हैं कि पोलर करते हैं? सर ज्योग्राफी में जो अर्थ की डिटेल्स लेनी होती है उसके हिसाब से जो सैटेलाइट हम लोअर पोलर लोअर अर्थ ऑर्बिट पे जो हम मार्क करते हैं Polar ज्यादा use- पोलर पे यूज करते हैं। आपने सब रजिस्टर भरा है, हमारे यहाँ जमीन का नक्शा बनना है, तो उसमें हम कौन सा यूज करेंगे? सर उसमें हम पोलर यूज करेंगे जो लोअर अर्थ ऑर्बिट पे होता है, उससे जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी वो उसमें हम GIS का यूज करके जो भी डेटा कलेक्ट हो रहा है मैपिंग कर सकते हैं सर। ठीक है, आपका इंटरव्यू पूरा होता है। थैंक यू सर। ठीक है।